अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम व्यूअर्स, मैं मुहम्मद हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट गिवन है हमारे पास। रिड्यूस sin 4 थीटा टू एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ओनली फंक्शन ऑफ मल्टीपल ऑफ थीटा रेज टू द फर्स्ट पावर। मीन्स टू से sin 4 पावर में गिवन है हमारे पास, इसको हमने फर्स्ट पावर में कन्वर्ट करके लाना है और रेज टू दी फर्स्ट पावर में इसको हमने चेंज करना है। तो वह सिंपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में भी आने वाला है। तो देखिए, साइन की पावर 4 को हमने फर्स्ट पावर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको याद होगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। तो साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 की फॉर्म में। तो ये वाला फार्मूला मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा। तो सबसे पहले इसको हम चेंज करते हैं स्क्वायर फॉर्म में। मीन्स ये हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा की पावर स्क्वायर, यानी पावर 2 यहाँ लगा दिया, 2 यहाँ, 2 2 4, इसको हम लहदा 2 बार 4 लिख सकते हैं। अब इस जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है मैंने साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू लगा देते हैं हम ये फार्मूला के हिसाब से। सो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 और इस सारे का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को हम सॉल्व करेंगे अगेन। तो ये बन जाएगा हमारे पास नीचे वाले 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो 1/4 में अलहदा से राइट करवा देता हूँ और 1 माइनस कॉस 2 थीटा का यानी a माइनस बी वाला फार्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व करूंगा। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab मीन्स 2 1 की जगह 1 आ जाएगा। सो कॉस 2 थीटा, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर मीन्स कॉस 2 थीटा का स्क्वायर, कॉस 2 थीटा का स्क्वायर आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। तो अब इसमें देखें मजीद हमने इसको करना है फर्स्ट पावर में। सो ये हमारा 2 cos 2 थीटा तो फर्स्ट पावर में आ चुका, बट यहाँ पे अभी स्क्वायर बाकी है, cos 2 थीटा का स्क्वायर। और इसका भी एक फार्मूला था, आपको याद होगा, cos स्क्वायर थीटा जो होता है ये 1 प्लस cos 2 थीटा की इक्वल होता है डिवाइडेड बाय 2। साइन स्क्वायर में माइनस होता है, cos स्क्वायर में ये प्लस की फॉर्म में लिखा जाता है। सो ये वाला फार्मूला हम इस cos 2 थीटा स्क्वायर की जगह पे यूज करते हुए cos स्क्वायर 2 थीटा, यहाँ पे थीटा है तो देखिए यहाँ पे cos 2 थीटा है, यानी थीटा का डबल है। यहाँ पे तो आ रहा है cos 2 थीटा, तो 2 का डबल 4 थीटा आएगा। इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। सो अब इसकी वैल्यू लगाएंगे इसमें। ये उसी तरह से 1/4 लिखा, ये 1 माइनस 2 cos 2 थीटा भी उसी तरह से, जबकि यहाँ हमने ये वैल्यू लगानी है 1 माइनस, ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा का स्क्वायर है, ये 2 का डबल हो जाएगा cos 4 थीटा बाई 2, ये एंगल का डबल हो जाना है। cos 2 थीटा का स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 का डबल 4 थीटा आ जाएगा। अब इनको हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, इसका एलसीएम राइट करवा देते हैं। 2 इन सब का एलसीएम आ जाएगा, इन तमाम का ये 2 एलसीएम आएगा। तो ये 2 को 1 से ज़रब दिया तो ये 2 आ जाएगा, माइनस 2 2 ये 4 cos 2 थीटा और प्लस में ये 1 उसी तरह से प्लस cos 4 थीटा और डिवाइडेड में आ जाएगा इसके 2। अब अगेन इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हुए ये 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 8, 1/8 लिखा इसको और कांस्टेंट को ऐड कर देते हैं। 2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3 और ये वाला माइनस का 4 cos 2 थीटा प्लस ये आ जाएगा cos 4 थीटा। और इसमें आप देखें जितने भी फंक्शंस आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, cos 2 थीटा या 4 थीटा, इन सब की पावर जो है वो हमने 1 बना दी है। सो ये फर्स्ट पावर में आ चुके हैं। तो हमने करना यही था कि इस दिए गए फंक्शंस को टू द पावर फर्स्ट में चेंज करवाना था। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कंप्लीट हुआ है। इसको एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं। गिवन में हमारे पास था साइन की पावर 4 थीटा, इसे हमने कन्वर्ट करना है फर्स्ट पावर में एंड टू द मल्टीपल ऑफ थीटा। तो देखिए साइन 4 थीटा को मैंने राइट किया था साइन स्क्वायर थीटा का पावर स्क्वायर, स्क्वायर लेने से वो 4 हो जाएगा और साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 और cos स्क्वायर होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। तो ये साइन स्क्वायर का वैल्यू लगाते हुए सिंगल पावर में 1 प्लस cos 2 थीटा लगा दिया डिवाइडेड बाई 2 और इसके ऊपर ये बाहर वाला स्क्वायर उसी तरह आ गया। अब ये स्क्वायर, इस 2 का स्क्वायर अलग से 1/4 मैंने राइट कर दिया और 1 माइनस cos 2 थीटा के ऊपर फार्मूला लगा दिया। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab मीन्स 2 cos 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा का स्क्वायर
और इस टर्म को अगेन देखें तो इसमें ये स्क्वायर वाली टर्म अभी बाकी है, चूंकि हमने इसको फर्स्ट पावर में लेकर जाना है। तो फर्स्ट में लिखने के लिए मैंने अगेन ये पावर वाला फार्मूला लगा दिया cos 2 थीटा वाला। सो ये उसी तरह राइट किया 1 - 2 cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा का स्क्वायर लेकर ये फार्मूला लिया। तो इसमें यहाँ पे थीटा है, तो देखें यहाँ पे 2 थीटा है, तो यहाँ पे 2 थीटा आ रहा है तो उसका डबल 4 थीटा आएगा 1 + cos 4 थीटा बाई 2। और अगेन इनको सॉल्व किया, इनकी सिंप्लीफिकेशन करते हुए एलसीएम में 2 आ गया इसके, और 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया 2 को 2 से किया 2 * 2 = 4 cos 2 थीटा प्लस ये इसका सारे के नीचे एलसीएम मौजूद है, सो ये 1 + cos 4 थीटा आ जाएगा। और अगेन इसको 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवा देना है तो 8 बन जाएगा, 2 + 1 3 एंड 4 cos 2 थीटा उसी तरह प्लस cos 4 थीटा। सो अब ये सारा एक्सप्रेशन जो है वो फर्स्ट पावर में आ चुका है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड जो है वो आंसर आ गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 14 एग्जाम में आ सकता है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, तो स्टूडेंट इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 गिवन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर व्हेन थीटा इज। मीन्स हमने sin थीटा और cos थीटा की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है इन गिवन एंगल्स पे 18 डिग्री, 36, 54 एंड 72 विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर, मतलब कि बगैर किसी कैलकुलेटर के हमने इसको सॉल्व करना है। सो लेट्स से हम अपनी तरफ से जो हिंट भी गिवन है, लेट्स से थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री, फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। लेट थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। यहाँ पे हम इसको 90 के मल्टीपल की फॉर्म में कन्वर्ट करवा देते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं दोनों तरफ। 5 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 18 5 टाइम 90 हो जाएगा। और मजीद ये कि हम 5 थीटा को राइट करवा सकते हैं 3 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और अगेन इसको सिंप्लीफिकेशन करते हुए मैं राइट करूंगा 2 थीटा इज इक्वल टू 90 - 3 थीटा, 90 - ये 3 थीटा इस तरफ आके मैंने माइनस करवा दिया। और अगेन अब इसका मैं ले लेता हूँ दोनों तरफ, क्योंकि हमने sin थीटा और cos थीटा की वैल्यूज निकालनी है, तो मैं इसका sin थीटा ले लेता हूँ दोनों तरफ। तो ये बन जाएगा sin 2 थीटा, ये इसका sin 2 थीटा, और इसका भी लिखेंगे sin 90 - 3 थीटा का भी, ये दोनों तरफ मैंने इसके साइन लगा दिया। अब इसको मजीद सॉल्व किया तो sin 90 मल्टीपल आ रहा है, इसका ऑड मल्टीपल है 9 × 1, सो 90 - 3 थीटा, तो sin 90 ऑड मल्टीपल पे चेंज हो जाएगा cos थीटा में, ये cos 3 थीटा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos 3 थीटा ही होता है। और ये sin 2 थीटा, यानी sin 2 थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा। अब अगेन यहाँ पे ना हम इनके फार्मूलाज को यूज करते हुए, और यहाँ पे अगर हम इसका यूज करें डबल एंगल फार्मूला sin 2 थीटा वाला, तो आपको याद होगा ये हमारे पास क्या बनेगा, sin 2 थीटा की वैल्यूज यहाँ पे होती है 2 sin थीटा cos थीटा। यहाँ पे sin डबल एंगल फार्मूला यूज किया, और यहाँ पे ट्रिपल एंगल फार्मूला लगा देते हैं। cos 3 थीटा जो होता है ये हमारा होता है 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, इसका ट्रिपल एंगल फार्मूला लगा दिया cos क्यूब पर। अब मजीद ये कि इन दोनों को अगर हम cos पे डिवाइड करवा दें, यहाँ से cos कॉमन आ रहा है, तो ये रिमेनिंग बच जाएगा हमारे पास 2 sin थीटा, और ये cos यहाँ से cos कॉमन लेंगे तो वो cos कैंसिल हो जाएगा, और रिमेनिंग बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा -3, यानी cos यहाँ से कॉमन लेकर इसके साथ कैंसिल करवा दिया मैंने एक स्टेप। तो अगेन ये सारा फंक्शन जो बन रहा है इसको मैं चेंज कर देता हूँ cos स्क्वायर को साइन में, ताकि एक साइन में सारे के सारा फंक्शन जो है कन्वर्ट हो जाए। सो ये बनेगा 2 sin थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा -3, और मजीद अगर हम इसको 4 को मल्टीप्लाई करें 4 - 4 sin स्क्वायर थीटा -3, ठीक है जी, ये 2 sin थीटा। अब इन तमाम को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अलहदा इस तरफ लेकर आते हैं, तो 4 में से वैसे -3 करेंगे तो ये बचेगा यहाँ से 1 - 4 sin स्क्वायर थीटा, 4 में से 3 माइनस किया 1, और माइनस का 4 sin स्क्वायर थीटा उसी तरह से। और मजीद अगर हम इस माइनस का 4 sin स्क्वायर को इधर लेकर आएंगे तो प्लस का हो जाएगा 4
साइन स्क्वायर थीटा, और ये इसके बाद मैं लिखूंगा 2 साइन थीटा, और ये प्लस का 1 इस तरफ आएगा तो माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है साइन थीटा में, दो दर्जे मुसावात बन गई है साइन थीटा में, जहां पर जो a की वैल्यू है वो हमारे पास 4 है, b हमारे पास जो है वो 2 है, और c की वैल्यू -1 है। अब यहाँ से इसको हम मजीद क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हुए साइन थीटा के लिए सॉल्व करेंगे। फार्मूला लगा देंगे इसके ऊपर, दो दर्जे फार्मूला मीन्स यहाँ पे x की जगह पे साइन थीटा आ रहा है, सो हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू -b प्लस b का स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो अब इस फार्मूला में वैल्यूज लगाएंगे हम तमाम वैल्यूज को। b की वैल्यू -2 प्लस -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, और माइनस लगाएंगे फार्मूले की 4ac। a हमारे पास है जी 4 × 4, और c की जगह पे आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 2 × 4। अब इसको हम मजीद सॉल्व करेंगे। -2 प्लस स्क्वायर रूट 4 माइनस, और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस 4 टाइम्स 16 डिवाइडेड बाय 4 2 टाइम 8। अब इसको मजीद सॉल्व किया, सो ये -2 प्लस माइनस और 16 प्लस 4 ये 20 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 8, और 20 के स्क्वायर रूट को हम 5 4 टाइम 20, सो -2 प्लस -2 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 8 साइन थीटा, और अगेन इसका 2 कॉमन राइट करेंगे, सो ये बन जाएगा 2 × -1 प्लस स्क्वायर रूट 5 बाय 8, और 2 4 टाइम 8 आ जाएगा, और मज़ीद इसको हम यहाँ से राइट कर सकते हैं, मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट 5 बाय 4। और चूंकि यहाँ पे हमने थीटा की वैल्यूज 18 ले रखी हैं, एज थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री, थीटा हमारे पास 18 डिग्री है, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाई इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, सो साइन वैल्यू मस्ट बी पॉजिटिव। ये अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए हम इसकी साइन थीटा की वैल्यू 18 है, साइन 18 डिग्री, यहाँ पे मैंने 18 थीटा की वैल्यू लगा दी है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बस माइनस वाली ओनली प्लस वाली वैल्यूज लेंगे, प्लस स्क्वायर रूट 5 बाय 4। ये प्लस -5 है तो माइनस वाली वैल्यू छोड़ देंगे, जस्ट प्लस वाली वैल्यूज हमने लेनी है। या फिर मजीद ये कि आप इसको लिख लें साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 -1 बाय 4। तो ये हमारा साइन 18 डिग्री वैल्यू आ गई इसकी, और सिमिलरली यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे कॉस 18 की। सो कॉस 18 जो होता है कॉस 18 कॉस स्क्वायर 18 अगर हम राइट करें तो वो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, यानी कॉस स्क्वायर 18 डिग्री जो है वो 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री के बराबर है। अब यहाँ पे साइन 18 की जो वैल्यू है मैं वो यूज करूंगा, सो ये 1 माइनस स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 बाय 4 का स्क्वायर, और मजीद इसको हम सॉल्व करेंगे। 1 माइनस ये फार्मूला इसका खोलेंगे ए स्क्वायर, सो ये 5 प्लस -2ab 5 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, और मजीद इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये इसका 16 एलसीएम आ जाएगा। 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 16 1 जा 16, और माइनस का 5 प्लस 1 ये 6 हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। और फर्दर सॉल्व किया, 16 में से 6 को माइनस किया, 10 प्लस का 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 16, दिस इज द कॉस स्क्वायर 18 डिग्री। जबकि स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, मजीद इसका स्क्वायर रूट लेंगे, सो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट लेने से कॉस 18 डिग्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5, और 16 का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास 4 आ जाएगा। सो ये कॉस 18 डिग्री आ गया हमारा, और ये साइन 18 डिग्री है। तो ये वैल्यूज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट जो हम करेंगे 54 के लिए, 36 के लिए, 72 के लिए, सो उनके लिए आपसे मेथड से
इन वैल्यूज़ को डायरेक्टली वहाँ यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका 36 को अभी ट्राई करते हैं। ये 18 की और साइन 18 की कॉज 18 की वैल्यूज़ को अपने याद रखते हुए नेक्स्ट में यूज़ करेंगे हम। अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है 36 पे साइन और कॉस की। सो इसमें देखें जैसे कि हमने लेट कर रखा था थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। अगर हम यहाँ पे यूज़ करें सो अब इसकी ये सेकंड जो पार्ट है 36 पे इसको सॉल्व करेंगे। उसके लिए लेट से थीटा इज 18 डिग्री है। सो सिंस जैसा कि हमें मालूम है कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। अगर हम यहाँ से निकाल लें कॉस 2 थीटा की वैल्यू अलहदा और यहाँ से ये कॉस बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे थीटा हमारे पास है 18 डिग्री, तो ये बन जाएगा कॉस 2 इंटू 18 प्लस में 2 कॉस 18 डिग्री का स्क्वायर माइनस 1। ये कॉस 18 डिग्री पे हमने अभी कैलकुलेट किया था स्क्वायर के साथ। सो ये वैल्यूज लगा देंगे। यहाँ पे ये बन जाएगा कॉस 36 डिग्री इज इक्वल टू 2 और कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है कॉस स्क्वायर 18 डिग्री। ये वैल्यूज अभी फर्स्ट पार्ट में हमने कैलकुलेट की थी। ये था 10 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 बाय 16 और माइनस का ये 1 उसी तरह से आ जाएगा। तो ये वैल्यूज जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने निकाली वो यूज़ कर ली। अब फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 8 2 × 16 8 आ गया। अब इसका एलसीएम राइट करेंगे तो ये 8 एलसीएम आएगा इन दोनों का और ये 10 प्लस 2 सॉरी ये स्क्वायर रूट 5 था यहाँ पे। सो ये 2 स्क्वायर रूट 5 और ये माइनस 8 आ जाएगा यहाँ से। और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे 10 माइनस 8 करेंगे 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 बाय 8 और इन दोनों का 2 कॉमन राइट करेंगे। सो ये 2 कॉमन 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 बाय 8 आ जाएगा और 2 को अगेन 8 से कैंसिल किया 4 आ जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 बाय 4। सो ये cos 36 जो हमारे पास आ गया है cos 36 डिग्री की वैल्यू जो है वो 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 बाय 4 आ जाएगी। और अगेन इसका यूज़ करते हुए हम साइन 36 की वैल्यू निकालेंगे। साइन 36 डिग्री जो होता है स्क्वायर ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36 डिग्री के इक्वल होता है। सो अगेन इसकी वैल्यूज यूज करेंगे 1 माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 बाय 4 का होल स्क्वायर। ये वैल्यूज लगा दी कॉस 36 की और ये आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स 16 और इसका एलसीएम आ जाएगा 16 को 1 से करेंगे 16 माइनस 1 प्लस 5 ये 6 हो जाएगा और ये माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 10 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 16। सो ये इसका यहाँ तक आ गया साइन स्क्वायर 36 डिग्री का। अब इसका स्क्वायर कैंसिल करने के लिए इसका ज़्यादा लेंगे तो ये बन जाएगा साइन 36 डिग्री 10 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर रूट और 16 का स्क्वायर रूट जो है वो क्या जाएगा 4। सो ये साइन 36 डिग्री की वैल्यूज भी हमने निकाल ली है। कॉस 36 की वैल्यू भी आ गई है और इससे पहले हमने 18 पे निकाली थी। ये 4 वैल्यूज को अगेन आपने याद रखना है। जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस हैं उनमें इन दोनों का यूज़ होगा। अब इसका हमें 54 पे निकालना है। अगर हम इसका अभी यूँ करें नाउ साइन कर लें 90 डिग्री माइनस 36 90 माइनस 36 करेंगे तो 54 आ जाएगा। और इसको अगर हम सॉल्व करें साइन 90 माइनस 36 90 और मल्टीपल है सो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में कॉस 36 डिग्री और 90 में से 36 माइनस करेंगे तो ये बनता है साइन 54 डिग्री बराबर है कॉस 36 डिग्री। और ये cos 36 डिग्री की वैल्यूज हमने अभी कैलकुलेट कर रखी हैं सेकंड पार्ट में जो किसके इक्वल थी ये आपको याद होगा। cos 36 डिग्री जो है cos 36 डिग्री हमारा 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 बाय 4 की इक्वल था। सो इस तरह से साइन 54 की वैल्यू हमने इससे निकाल ली। और सिमिलरली हम इसको क्या करते हैं अगेन cos के लिए भी सॉल्व कर देते हैं। मिनटू से अगर हम राइट करें cos 90 माइनस 36 डिग्री सो cos जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा 90 और मल्टीपल है साइन 36 डिग्री आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा cos 54 डिग्री बराबर है साइन 36 डिग्री।
अब ये साइन 36 भी अभी सेकंड पार्ट में निकाला था, वो था हमारे पास 10 माइनस साइन 36 डिग्री 10 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5/4 और इस ऊपर वाले का स्क्वायर रूट भी था, तो ये हमारे पास आ जाएगा cos 54 डिग्री। तो इस तरह से डायरेक्टली वैल्यूज हमने फर्स्ट टू पार्ट की यूज़ की हैं। अब ये लास्ट वाला 72 वाला भी, ये जो 72 पे निकालना है, आल्सो इसको हम राइट कर सकते हैं साइन 90 माइनस 54, 90 माइनस 54 करेंगे तो हमारा बचेगा 36, बट इसको अगर 72 बनाना है तो 18 माइनस करवाते, सॉरी मीन्स यहाँ पे 18 अगर हम राइट करें 90 माइनस 18 तो ये 72 बचता है, तो 72 को मैंने 90 माइनस 18 राइट किया और साइन 90 माइनस 18 साइन कन्वर्ट हो जाएगा cos 18 डिग्री में, और साइन 90 माइनस 18 करेंगे तो ये बन जाएगा साइन 72 डिग्री बराबर है cos 18 डिग्री। और अभी आपको याद है जब फर्स्ट वैल्यू में हमने cos 18 निकाला था, वो वैल्यूज हम फर्स्ट पॉइंट से लेकर इसकी लगा देते हैं cos 18 डिग्री जो कि इक्वल था 10 + 2 स्क्वायर रूट 5/4 और इसका स्क्वायर रूट था ऊपर वाले का, तो ये साइन 72 की वैल्यू आ जाएगी। और सिमिलरली अगर हम निकालें cos 90 माइनस 18 डिग्री तो cos चेंज हो जाएगा साइन 18 डिग्री में, चूँकि 90 का मल्टीपल है 8, और इसको अगर 90 माइनस 18 करेंगे तो cos 72, तो यह आ जाएगा हमारे पास cos 72 डिग्री बराबर है साइन 18 डिग्री। और इस फर्स्ट वाले पार्ट से साइन 18 डिग्री की वैल्यूज यूज करते हुए स्क्वायर रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, सो ये हमारी आ जाएगी cos 72 डिग्री की वैल्यू। थैंक यू फॉर वाचिंग। ये क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये एग्जाम ही करवा दिया है और ये 14 काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसके साथ ये एक्सरसाइज हमारी 10.3 कंप्लीट हुई। अल्लाह हाफिज़।